और ना मतपंथ की उन्होंने कहीं से भी मतपंथों के लिए भी उन्होंने शिक्षा नहीं दी हुई है कि इनके ऊपर चलो। ये तो परवर्ती मध्यकाल में, और मध्यकाल क्या, हम तो कह रहे महर्षि दयानंद जी के समय इतने मतपंथ नहीं थे। क्योंकि उनके समय में जो हुए हैं और उनके ऊपर चर्चा की है, शास्त्रार्थ किए है महर्षि जी ने। और 11वां समुल्लास जो लिखा हुआ है महर्षि स्वामी दयानंद जी ने, उसमें तो कितने मतपंथों को ले लिया। लेकिन आज हम देखते हैं कि उससे चौगुने, अठगुने, 10 गुने ज्यादा मतपंथ हमारे बीच में खड़े हो गए। और जब मतपंथ के आधार पर हम चलेंगे तो हमारा भटकाव होगा, हम एक दूसरे के विरोध में बोलेंगे, एक दूसरे से कटुता का व्यवहार करेंगे, और इसकी कुर्सी तान के हम बैठ जाएं, वो कहेगा इसकी कुर्सी का वो पायदान हम खींच के हम बैठ जाएं। और वही हम देख रहे हैं आज के समय में, सभी विद्वज्जन यहाँ जुड़ करके बैठते हुए हैं, सबको मालूम है इन चीजों का। तो वो हम कैसे अदिति धर्म के लिए प्रधानमंत्री जी को पोस्ट बनाओ, प्रधानमंत्री जी को पोस्ट बनाओ। आ गए हैं प्रधानमंत्री जी। अदिति हाँ जी। प्रधानमंत्री जी को पोस्ट बनाओ बेटा। अच्छा आ रहे हैं जी। तो मैं अदिति प्रधानमंत्री जी को विक्रम पोस्ट बना लखनलाल दो जी ने बेटा। बताया अभियान कि हमारे आज के नहीं हमें नहीं खाना। सम्मानीय श्री प्रभा मित्र जी, आचार्य श्री प्रभा मित्र जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं, अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं आचार्य जी, मैं स्वागत करता हूँ आपका, हार्दिक अभिनंदन करते हुए बड़े सम्मान के साथ में आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और हमारे जो आज का विषय रहा है उसके ऊपर प्रकाश डाला और हम लोगों को इससे लाभान्वित करें। सम्मानीय आचार्य श्री प्रभा मित्र जी। अदिति बेटा प्रधानमंत्री जी को पोस्ट बनाओ। हाँ जी, मैं देख प्रधानमंत्री रहा जी को हूँ, आ पोस्ट चुके बना हैं। दो। स्वागत है आचार्य जी का। जी नमस्ते, नमस्ते सबका। जी नमस्ते। जी तो हाँ आरंभ करें। इससे पहले एक जी। भजन सुन लें, इससे पहले एक भजन सुन लें। हाँ हाँ ठीक है, आइए आचार्य आवृत्ति जी से एक भजन हम सुनते हैं पहले, और फिर आज का जो विषय है धर्म का यथार्थ निरूपण, तो जी। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आचार्य आवृत्ति जी जुड़ रहे हैं। नमस्ते सभी को, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बहन जी। जी आइए इस सत्संग की श्रृंखला में एक भजन जिसमें हम परमपिता परमात्मा का सहारा तो हमें सदैव चाहिए, तो बड़ा ही सुंदर भाव। मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। सुनना न किसी का झूठा इशारा, सुनना न किसी का झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सिवा तेरे मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। सिवा तेरे मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी नदिया, तू ही है किनारा, तू ही मेरी नदिया, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ठीक है, धन्यवाद। आइए आरंभ करें। हाँ जी आचार्य जी। सभी लोग शांत भाव से परम पिता परमात्मा, हम सबका जीवन का आधार, ईश्वर का मुख्य नाम ओम का उच्चारण सभी मिलकर के करेंगे। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। सभी प्रतिभागियों को सादर अभिवादन, नमस्ते। इस सत्संग की श्रृंखला में आज हम सब उपस्थित हैं और आज का विषय जैसा निर्धारित किया गया है, धर्म का यथार्थ निरूपण। हमारे बीच इस कार्यक्रम के संयोजक मान्यवर श्री लखनलाल आर्य जी, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे, संचालन कर रहे हैं माननीय पुरुषोत्तम मुनि जी, और भी आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश आर्य जी, सभी गण्यमान्य आर्य महानुभाव, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों। धर्म के बारे में आप सब कुछ न कुछ अपने ढंग से जानते हैं और धर्म की व्याख्या सभी लोग अपने अपने ढंग से ही करते हैं। लेकिन वेद क्या कहता है? वेद के अनुसार देखें तो कहेंगे धर्म एक है, और वो धर्म जैसा कि वेद में परमात्मा ने कहा, मनुर्भव जनया देव्यम जन्म, कि हम मनुष्य बने, मानवता जो हमारा गुण है, इस गुणों को ही हमें धर्म समझना चाहिए। अब धर्म एक के साथ साथ इसकी शाखाएं बहुत सारी, अब उन शाखाओं को भी हमें धर्म समझ करके ही चलना पड़ेगा,
जैसे शाखा के रूप में हम समझेंगे कि एक पिता का क्या धर्म हो सकता है, एक पुत्र का क्या धर्म हो सकता है, पति का क्या धर्म हो सकता है जो कर्तव्य है, और एक आत्मा का धर्म क्या हो सकता है परमात्मा के लिए। तो धर्म की शाखाएं अनंत है, उसकी कल्पना जितनी की जाए उतनी ही वो विशाल विशद होता चला जाता है। लेकिन मनुस्मृति में धर्म की व्याख्या करते हुए महर्षि मनु ने कहा, धृतिक क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अब विचार करके देखते हैं कि इस कथन में पहला शब्द आया धृति। धृति शब्द अपने आप में धर्म की मूल है। धर्म का आधार कहा जाए धृति धैर्य। हमें किसी भी कार्य में धैर्य रखना चाहिए। यदि हम अपने धृति को छोड़ देते हैं, धृति ध्वंस हो जाता है, हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो ये हमें समझना चाहिए कि मैंने धर्म को छोड़ा है। धर्म हमें धारण करता है, धारणातिथि धर्म। और जब हम धर्म को छोड़ देते हैं तो धर्म हमें भी छोड़ देता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, ऐसा आप सब हम सब सुने कि धर्म हमारी रक्षा करता है जब हम धर्म की रक्षा करते हैं। अब विचार करते हैं कि जब धृति जो धर्म है अब वो हमारे अंदर से चली गई, धृति धैर्य हमने खो दिया, तो हमने धर्म को छोड़ा है, तो धर्म भी हमें छोड़ देता है। व्यक्ति जब धैर्य छोड़ता है तो घबराहट होती है, परेशानी होती है, तनाव बढ़ता है, चिंताएं होती है, और उसका दुष्परिणाम हम सब अपने जीवन में देखते ही हैं, अनुभव करते ही रहते हैं। समाज में भी हमें देखने को मिलता है। तो ये धर्म क्या है? तो धैर्य धर्म है, तो हमें धैर्य को नहीं हटाना चाहिए, नहीं खोना चाहिए। अब इतना कहने मात्र से कि धैर्य को धारण करके रखना, पकड़ के रखना, बात नहीं बनेगी। धैर्य को पकड़ के रखना, इस धर्म को साथ जोड़े रखना, इसके लिए विवेक की आवश्यकता होगी। जो विवेकी होगा वही धार्मिक होगा। बिना विवेक का धार्मिक होना बड़ा कठिन कार्य है। ऐसे सत्यार्थ प्रकाश की परिभाषा को आप देखेंगे या उसको आप समझेंगे तो ऋषिवर ने कहा है कि विद्वान होना सबके लिए कठिन है, धार्मिक होना संभव है। वो सामान्य परिभाषा है। लेकिन धार्मिक कौन होगा? जो विवेकी होगा, जिसको समझ है सही गलत का, समय का, परिस्थिति का, संसार का, आत्मा का, वही व्यक्ति धर्म को धारण कर सकता है, धैर्य धारण कर सकता है। अब मुझे पता है कि ट्रेन का समय जो निर्धारित है उतने समय पर ट्रेन खुलेगी, और हम इतना कम मार्जिन समय को लेकर के घर से निकले। अब हमारे अंदर एक बेचैनी, एक चिंता, एक भागम भाग ये मन में बन जाता है। शरीर भी उसी तरह से कार्य करता है।
निश्चित रूप से ये समझना होगा कि हमें उस समय को पकड़ने के लिए पहले चलना पड़ेगा, क्योंकि हम धार्मिक हैं, हम विवेकी हैं और हमारे पास विवेक नहीं है, समय का बोध नहीं है, समय का ज्ञान नहीं है कि समय को हमें पकड़ना है, समय पर उस कार्य को सिद्ध करना है, और उसका मैनेजमेंट हमने पहले से नहीं किया। तो इसका मतलब है हमारे पास उस विषय का ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं है तो हम उस समय को पकड़ने में असफल होंगे, दुखी होंगे, चिंतित होंगे, परेशान होंगे। तो क्या समझ में आया कि समय को पकड़ने के लिए हमें आगे चलना पड़ता है। किसी ने बड़ा सुंदर एक चित्रण किया कि समय का चित्र बनाया जाए। समय का कोई चित्र हो सकता है क्या? तो समय का चित्र या काल का चित्र कैसे बनाया जाए? तो किसी ने एक व्यक्ति का चित्र बनाया और उसका पीछे का भाग पूरा मुंडन था और आगे के ओर बाल गिरा हुआ था। अब इस विषय को, इस चित्र को देख करके यही प्रतीत होता है कि जब व्यक्ति उस काल रूपी चित्र को पकड़ना चाहे तो पीछे से नहीं पकड़ सकता, उसे आगे से ही पकड़ना पड़ेगा। काल को हम पकड़ना चाहते हैं, उस विषय का हमें ज्ञान होना चाहिए। अब काल के विषय में क्या ज्ञान करें, थोड़ा सा ये भी धर्म का एक पार्ट होगा। समय को प्रायः समान रूप से हम ये समझते हैं कि अभी अभी जो हमारे पास समय है 8:18 हुआ है। अब ये समय को हम समय समझते हैं, इसको काल कहते हैं। रात्रि काल, प्रातः काल, प्रातः समय, रात्रि समय, ये सामान्य कथन है, इसको आप समझिए। ये काल समय इसे भी कहते हैं जिसे हम व्यवहार में लाते हैं। और जो एक पदार्थ के अंतर्गत एक पदार्थ है, वैशेषिक दर्शन के रचयिता महर्षि कणाद ने कहा जो 9 द्रव्य हैं इसमें काल भी है। दिक्, आत्मा, मनः, अब दिशा को भी द्रव्य कहा, काल को भी द्रव्य कहा, मन को भी द्रव्य कहा, आत्मा को भी द्रव्य कहा, और 5 महाभूत तो ये द्रव्य हैं। अब यहां पर काल एक द्रव्य है, इसको समझते हैं। तो द्रव्य की सत्ता होगी, जिसकी सत्ता होगी वही द्रव्य हो सकता है, और जिसकी सत्ता नहीं है वो द्रव्य नहीं होगा, पदार्थ नहीं होगा। अब विचार करिए, काल एक द्रव्य है, उसकी सत्ता है, समय जिसको आप कह देते हैं, टाइम कह देते हैं अंग्रेजी में व्यवहार में। तो काल रूपी द्रव्य कोई न कोई पदार्थ के साथ इंक्लूड रहता है, द्रव्य के साथ वो द्रव्य जुड़ा रहता है। अब हमारे शरीर में भी काल है, भोजन में भी काल है, ये जो समय है, ये जो संसार है, इसमें भी काल है। तो कहीं काल अधिक रूप में काम करता है, एक्टिव है, कहीं काल कम है। जैसे स्थूल रूप से समझते हैं, भोजन आपने रात्रि में बनाया और भोजन सुबह होते ही बिगड़ जाएगा। कच्चा चावल, आटा पड़ा रहे 10 दिन तक, वो नहीं बिगड़ेगा, उसमें भी काल है। लेकिन
जब भोजन पक जाता है तो वहां काल अधिक एक्टिव हो जाता है, बहुत शीघ्र गति करता है, कार्य करता है, और वो पदार्थ को बिगाड़ने में या पदार्थ के निर्माण में काल अपना सहयोग करता है। तो उसी प्रकार से जो हमारा शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, इसमें भी काल जुड़ा हुआ है। अब इसका प्रयोग यदि हम ठीक प्रकार से कर पा रहे हैं, हमने अपने जीवन की चिंता को हटा दी, संसार को पकड़ना, संसार के पीछे भागना हमने छोड़ दिया, मन के अंदर जो हमारे दुष्परिणाम, दुश्चिंताएं बनी रहती है उसको हमने हटाया विवेक से, क्योंकि संसार को हम पकड़ नहीं सकते। संसार की परिभाषा ही है संसरतीति संसारः गच्छतीति जगत। जो चलायमान है, जो गतिशील है, उसे संसार कहते हैं, उसे जगत कहते हैं। और उस संसार में हमारा ये शरीर भी आता है, हमारा ये इंद्रियां, हमारे भोज्य पदार्थ, घर, यान, ये जो कुछ भी है ये सब संसार है। और ये संसार गतिशील होने से इसे संसार कहते हैं। संसरतीति संसारः गच्छतीति जगत, और जगत भी कहते हैं, ये शरीर भी एक जगत है, पिंड है। अब इसकी जो मूल में धर्म है गति करना, शरीर को कोई भी व्यक्ति पकड़ना चाहे तो इसको नहीं पकड़ सकता। हम जब बालक थे, बालक से जब युवा हुए, तो कोई भी व्यक्ति बुढ़ापे की ओर बढ़ना नहीं चाहता, बूढ़ा कोई नहीं बनना चाहता। लेकिन शरीर का यह धर्म है, बूढ़ा होना, गतिशील होना, जरावस्था में आना, फिर मिट्टी में मिल जाना, फिर नए सिरे से रजवीरी के रूप में इकट्ठे होकर के फिर नए शरीर का निर्माण करना। अंकुर, बीज से अंकुर, अंकुर से पेड़, पौधे, पौधे से फिर वो बीज, ये रोटेशन होना, गतिशील होना, ये संसार का धर्म। तो हम विचार ये कर रहे हैं कि संसार का धर्म है गति, वो रुक नहीं सकता, अपने परिधि के अनुसार, वो काल के अनुसार वो कार्य कर रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम बदलाव ला सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति, जो धार्मिक व्यक्ति हैं, जो धर्म की परिभाषा को समझते हैं, इस संसार को ठहराने में थोड़ा सा कामयाब हो सकता है। अब वो कामयाब क्या है, विचार करिए। शरीर को तो हम नहीं रोक सकते हैं, इसकी जो आयु है, जो गति है, वो करता ही रहेगा, लेकिन इसकी गति के परिधि को कम कर सकते हैं। जब व्यक्ति चिंता करता है, जब व्यक्ति घबराता है, परेशान होता है, क्यों होता है? तो उनको पता है कि ट्रेन छूट जाएगी, उनको पता है कि ये काम मेरा बिगड़ जाएगा। अब वो इस बात को लेकर के चिंतित है, परेशान है, और जैसे ही मन में तनाव आया, मन में परेशानी आई, शरीर पर दिखने लग जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ेगा, बाल पकेंगे, आंख की रोशनी कम होगी, ये सारी परिस्थितियां आकर के खड़ी हो जाती। लेकिन जब व्यक्ति विवेक पूर्वक विचार करता है कि मुझे तो ड्यूटी करना है, संसार को हम पकड़ नहीं सकते, ट्रेन को छूटना है, छूट जाएगा, कोई बात नहीं, दूसरे ट्रेन से जाएंगे, कोई कार्य छूट गया तो छूट गया, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, हमें फिर वो और दूसरा कार्य कर लेंगे। हमारा कार्य को सिद्ध करने के लिए जीवन नहीं मिला है, ट्रेन, यान, प्लेन को पकड़ने के लिए जीवन नहीं मिला है, जीवन मिला है आत्मदर्शन के लिए। अब मैं मूल धर्म पर आऊंगा, अभी तो मैं भौतिक धर्म का निरूपण कर रहा हूं। आपको, हमको ये समझ होनी चाहिए कि धर्म की यथार्थता क्या है। धर्म एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये जो शरीर है, ये जो साधन है, ये जो परिवार है, धन है,
ये आत्मा रूपी धर्म को, आत्मा रूपी सत्ता को जानने के लिए, परमात्मा रूपी सत्ता को जानने के लिए है। और उसके लिए ये हमें शरीर प्राप्त हुआ है, ये साधन हमें परमात्मा ने दिया है। अब उस साधन के पीछे हम इस शरीर को नष्ट कर दें, इस शरीर की गति को बढ़ा दें, अवस्था को बढ़ा दें, ये बुद्धिमानी नहीं। तो यहां पर विवेक क्या काम कर रहा है कि जब व्यक्ति को ये समझ बन जाए कि संसार को सिद्ध करने के लिए ये हमारा जीवन नहीं है, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं बहुत बड़े धनपति बन जाऊं, मैं बहुत बड़े नाम फेमस हो जाऊं, फेम हमारा हो जाए, हम बहुत बड़े पूरे विश्व का चक्रवर्ती राजा बन जाऊं, इसके लिए जीवन नहीं मिला है। ये धर्म की यथार्थता नहीं है। धर्म की यथार्थता है अपने स्वरूप को जानना कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। और जैसा कि मां के गर्भ में आत्मा ने संकल्प ली थी, क्या ली थी कि मैं दोबारा मां के गर्भ में नहीं आऊंगा, हे प्रभु मुझे मां के गर्भ से निकाल दो एक बार। वो संकल्प को पूरा करने के लिए हमारा ये जीवन है, हमारे पास जो साधन है, जो व्यवस्था है वो है। अब धर्म का यथार्थ में जब जाएंगे तो आत्मा और परमात्मा को जानना, आत्मा को परमात्मा में आनंद मग्न कर लेना, मुक्ति को प्राप्त कर लेना यथार्थ धर्म है। लेकिन इस धर्म को यदि धुरी में रख करके, मूल में रख करके अन्य कार्य को संपादित किया जाए, चाहे वो जैसा भी व्यवहार हो, लोक व्यवहार हो, धन की प्राप्ति हो, स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, मान सम्मान की प्राप्ति हो, उसमें हमें यथार्थ धर्म जो आत्म स्वरूप रूपी व्यवस्था को जानना है, उसको मूल में रख करके जब व्यक्ति कार्य करता है तो वह व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता, कभी घबराता नहीं। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक, वही व्यक्ति धृति को धारण करता है। अब इस यथार्थ रूपी को जानने के लिए विवेक का होना, बिना वैराग्य का होना, विवेक होगा तो वैराग्य होगा। आप निष्काम भाव से कर्म करेंगे, कोई काम बिगड़ गया तो बिगड़ गया, कोई मर गया तो मर गया, कोई आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं, ये संसार है, चलता रहता है, क्योंकि संसार का नियम है गति करना, ये हमें समझ है, ये विवेक हमारे पास है। और इस विवेक को व्यक्ति जब स्वाध्याय से, साधना से, वेद आदि के पठन पाठन से जब जान लेता है तो भौतिक कार्य को भी यथार्थ रूप में वो करने लग जाता है, बिना घबराए, बिना परेशान हुए। और व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि मैं किसके लिए भाग रहा हूं, क्यों भाग रहा हूं, क्यों धन कमा रहा हूं। जब व्यक्ति यथार्थ धर्म को नहीं जानता तो बूढ़ा हो गए, पांव कब्र में चला गया, लेकिन वो नौकरी कर रहे, बिजनेस कर रहे, बच्चे के साथ लुट पिट रहे हैं, मर रहे हैं, उनको कोई पता नहीं मेरा यथार्थ धर्म क्या है। चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं, पद मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, धन मिलना चाहिए, क्योंकि यथार्थ धर्म को वो नहीं समझ पा रहे। धृति, क्षमा, आइए थोड़ा आगे, समय बहुत तेजी से निकल रहा है। मनुस्मृति में कहा क्षमा, क्षमा धर्म का दूसरा पार्ट है। अब क्षमा क्या है? जब कोई व्यक्ति गलती करता है और उस गलती को स्वीकार कर ले कि अनजाने में यह मुझसे भूल वशात मुझसे ये गलती हुई और मैं इसे स्वीकार करता हूं, आगे से अब ना हो ऐसा प्रयास करूंगा। ये व्यक्ति जब ऐसा स्वीकार करता है अपने गलती को, और वहां पर हमें क्या करना चाहिए? क्षमा कर देना चाहिए, कोई नहीं। अब स्वामी दयानंद को देखिए, स्वामी दयानंद बहुत बड़े धार्मिक थे, धर्म के प्रणेता थे, धर्म धुरंधर थे। अब स्वामी दयानंद जी ने अपने प्राण घातक को क्षमा ही नहीं 500 रुपये का पुरस्कार भी दिया। तो अब विचार करके देखिए, वह क्षमा, क्षमा धर्म का मूल है, ऐसा कहते हैं लोग।
तो क्षमा वहीं पर करना जहां पर व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करता है, लेकिन वो गलती स्वीकार ना करे तो वहां क्या धर्म होगा? उसको यथा योग्य, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार करना, ये धर्म, ये क्षमा में ही आएगा, लेकिन ये धर्म यहां पर ये हो जाएगा। तो क्षमा भी करना चाहिए देश काल परिस्थिति के अनुसार, और हमें शांत भाव से जीना चाहिए कि अगले व्यक्ति कोई गलती करता है तो ठीक है, वो स्वीकार कर लिया है, उस पर हमें विशेष चिंता करने की कोई बात नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम क्षमा के मूल को नहीं समझते, व्यक्ति स्वीकार भी कर लेता है, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है कि मुझसे भूल हुई है, लेकिन फिर भी हम उसको प्रताड़ित करते हैं, प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना और तरह तरह के, उसकी हानि तो हम करेंगे कि नहीं करेंगे, अपनी हानि तो जरूर कर लेते हैं, क्योंकि हम विवेक से रहित भाव में विचार कर रहे होते हैं। तो धर्म में तो विवेक ही आएगा, तभी हम धैर्यवान होंगे, तभी हम क्षमाशील होंगे। धृतिक क्षमा दमो। अब दम क्या है? दम को समझ लेते। दमन करना, जब व्यक्ति के मन में संस्कार के अनुसार बुरे विचार आते हैं, वेद विरुद्ध विचार, ऐसा विचार जो हमारे जीवन को दूषित कर दे, समाज के लिए घातक सिद्ध हो, ऐसे विचार को मन में ही दमन करना, व्यक्त नहीं होने देना, वाणी में भी नहीं लाने देना। आप कभी कभी देखते हैं लोगों को कि उनकी वाणी में फुहरपन रहता है, किसी बहुत सारे लोगों को मन में, वो ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे, अनावश्यक बातें करते रहेंगे, ऐसे व्यवहार करेंगे, तो वो व्यक्ति दमनशील नहीं। विचार मन में बुरे भाव जो ऐसे कुछ आए हैं उनको मन में रोकना चाहिए, दमन करना चाहिए। वो व्यक्ति दमन नहीं करता, इसलिए यन मनसा ध्यायते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद भी संपद्यते। व्यक्ति जैसा मन में सोचता है उसी प्रकार की वाणी बोलेगा। किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, यदि उनकी वाणी में जिस विषय पर अधिक उनकी वाणी, उनके शब्द निकल रहे हैं, तो उस विषय में अधिक वो सोचता है और वैसा ही बोलता है, और जैसा बोलेगा वैसा ही व्यवहार करेगा, और वैसा जब व्यवहार करेगा उसका रिजल्ट वैसा ही आएगा। तो मन में बुरे विचारों का दमन करना ये धर्म है। अब बुरे विचारों को दमन करें कैसे? क्योंकि हम वेद पढ़ते नहीं, मनुस्मृति पढ़ते नहीं, नीति शास्त्र पढ़ते नहीं, वेद विहित ग्रंथ। हम जो वेस्टर्न पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक हैं, राइटर हैं, ऐसे दार्शनिक हैं, उनके बातों को अधिक हम महत्व देते हैं, क्योंकि टीवी पर देखते हैं, सुनते हैं, ऐसे बुक भी बहुत सारे उपलब्ध होते हैं, साहित्य मिल जाते हैं। अब उन्होंने कह रखा है, अब क्या कह रखा है कि मन में बुरे विचारों को दबाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं दबाना चाहिए? तो ये लिख रखा है, ये उपदेश दे रखा है कि व्यक्ति को मन में जैसा भाव आए वैसा कर लेना चाहिए, नहीं तो वो विचार बार बार कुढ़ता रहेगा, बार बार हमें परेशान करेगा। अरे मेरे मन में विचार आया था कि बड़ी सुंदर घी की लड्डू या बर्फी या मिठाइयाँ या कुछ और बातें वो खानी चाहिए, और हमने खाया नहीं। उसको सुनना चाहिए, हमने सुना नहीं। वो देखना चाहिए, हमने देखा नहीं। बोलना चाहिए, उस समय पर मैंने बोला नहीं। जो मन में आए उस समय को बोल देना चाहिए। अब मन में आया, हमने बोला नहीं, मन में आया मुझे खाया नहीं, मन में आया हमने देखा नहीं, तो ऐसा कह रखा है जो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक हैं कि मन में उठे विचारों को दबाना नहीं चाहिए। और ये लगभग, चाहे वो आर्य समाज से जुड़े हों, वैदिक सिद्धांतों से जुड़े हों, उन लोगों के भी धारणाएं ऐसी लगभग होती। 90%, 95% में मान सकता हूं। 5% लोग हैं
जो वैदिक मत को यथार्थ रूप में जानते हैं और उसको पर जीते भी हैं, मनन भी करते हैं। अब मन में विचार आया, हमने उस कार्य को किया नहीं, तो ये रिजल्ट क्या आएगा कि हम लोगों को पढ़ करके सुन करके हम उसी अनुरूप मन में उठे हुए विचारों को कर डालते हैं। तो क्या ये धर्म का लक्षण है? क्या ये धार्मिक व्यक्ति? ऐसा हो सकता है कि मन में जो आए वो कर डाले? बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। हमें विचार करना पड़ेगा कि यदि वेद के अनुसार है, हमारे लिए लाभकारी है, समाज के लिए हितकर है, मेरे मन में जो विचार आ रहा है उसको हम क्रियान्वित करेंगे, नहीं तो मन में उसको दबा देंगे। और मन में दबाने से जो लोग ऐसा मानते हैं कि वो विचार हमें दुखी करता रहेगा, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा यदि होता तो निश्चित रूप से वेद में, शास्त्रों में ऐसा कभी उपदेश नहीं होता कि आप मन में दमन करो। दमन शब्द आता ही नहीं। दमन शब्द ही कहता है कि मानसिक बुरे विचारों को दमन करना, दफना देना, उसको दबा देना। न जातो कामा कामानाम न भोगे न शाम्यते हविषा कृष्ण वर्तम एवा भूया एवा भी वर्धते। ऐसा आया उपनिषद में कि आप निश्चित रूप से जैसे हवन में अग्नि में घी की आहुति डालें और ऐसा विचार करें कि ये अग्नि प्रज्वलित ना हो, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने घी को अग्नि में डाला और अग्नि भड़के नहीं, मन में विचार आया, उसको किया, फिर दोबारा वो विचार उठे नहीं, ऐसा संभव नहीं होगा। आपके मन में उठे हुए विचारों को आपने रिपीट कर दिया, व्यवहार में ले आया, तो दूसरे बार वो विचार और प्रबल वेग से आएगा। ऐसा अपना शास्त्र कहता है, ये विज्ञान कहता है, ये साइंस कहता है। एक बार आपने रिपीट कर दिया, भूल से भी गलत विचारों को क्रियान्वित नहीं होने देना चाहिए। संकल्प कटिबद्ध होना चाहिए कि मेरे मन में यदि कोई विचार आ रहा है और वो मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे जीवन के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए हितकर नहीं है, तो मुझे नहीं करना चाहिए, ये मन में दबा देना चाहिए। दम धृतिक क्षमा दमो अस्तेयम। अब कहिए अस्तेय। अस्तेय का मतलब आप सब जानते हैं, चोरी का त्याग। चोरी का त्याग करना, मनसा वाचा कर्मणा, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। ये धार्मिक व्यक्ति के लिए उपदेश है, मनुस्मृति में लिखा हुआ स्तेय, चोरी का त्याग। अब कहेंगे क्या हम आप चोर हैं? बिल्कुल चोर हैं। हम किसी के धन भले ना लेने की कामना करते हो, ना लेते हो, ना सोचते हो, ना देखते हो, परद्रव्येषु लोष्टवत्। लेकिन क्या विचार करिए कि जो समय है, कर्तव्य है, व्यवहार है, क्या इसमें हम चोरी नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। हमें सुबह उठ करके परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। तो सुबह मेरा कहां जाता समय? मैं एक आचार्य हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक प्रोफेसर हूं, मैं एक शिक्षक हूं। अब उस ड्यूटी को हम यदि लापरवाही से, भूलवश या जैसे भी कहीं न कहीं हम करते हैं, कमी लाते हैं, क्या ये स्तेय नहीं है? क्या ये स्तेय, ये चोरी नहीं है? क्या ये चोरी है? स्वास्थ्य के प्रति हमें सवेरे उठ करके योगाभ्यास करना चाहिए, 1 घंटा प्राणायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, सुबह उठ करके पानी पीना चाहिए। हम वो कार्य नहीं करते हैं, क्या ये स्तेय नहीं है? क्या ये चोरी का ग्रहण करना नहीं है? क्या है? कहाँ धार्मिक हम कहाँ रहे? हर पल अपने पर घटाइए, परिवार पर घटाइए, जीवन पर, समाज पर, कहीं पे घटा लें। तो यदि समय की चोरी है, भोजन की चोरी है, व्यवहार की चोरी है, कर्तव्य की चोरी है, वाणी की चोरी है, मन में हमें ईश्वर का चिंतन करने का जितना समय निकालना चाहिए उस समय नहीं निकाल पाते, ये भी एक चोरी है। हम धार्मिक कहाँ रहे? धर्म का यथार्थता को जब आप समझ लेंगे, हम समझ लेते हैं, तो हमें मुक्ति मिल जाती है।
हम परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। बस धर्म यही है। तो धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम। शौच, शौच का अभिप्राय है शुद्धता। अब शुद्धता के लिए बाह्य शौच तो आप सब जानते हैं, जल से, मिट्टी से, साबुन से। अध्वरिगात्राणि शुद्धन्ति मनः सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। अब शौच के अंतर्गत तप भी आता है, स्वाध्याय भी आता है, ईश्वर प्रणिधान भी आता है, सत्य व्यवहार भी आता है। तो क्या हम शौच का पालन करते हैं? मन की शुद्धि के लिए सत्य का व्यवहार करना, आत्मा और की शुद्धि के लिए विद्या और तपस्वी होना, तप का व्यवहार करना, विद्या का ग्रहण करने में पुरुषार्थ का होना, ये शौच में आ जाएगा। बाह्य शौच के साथ साथ आंतरिक शौच का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। स्वाध्याय मां प्रमादः, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए, सत्य बोलने में प्रमाद नहीं करना चाहिए, तपस्या करने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो शौच का पालन यदि बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार का चल रहा है तो हम धार्मिक हैं। और बाहर तो बड़े अच्छे कपड़े साफ सुथरे पहनते हैं, 2 बार स्नान भी कर लेते हैं, घर की भी सफाई करते हैं, आसपास गांव समाज स्वच्छ रहे, ये स्वच्छता मिशन के अंतर्गत हम सब चलते हैं। लेकिन आंतरिक शौच पर हमारा फोकस नहीं होता, तो हम धार्मिक बनने में कहीं एक कदम पीछे है। शौच का पालन आंतरिक मन की शुचिता, आत्मा की शुचिता पर हमें भी कार्य करना चाहिए। यदि हम धार्मिक हैं, हम ऋषि दयानंद के शिष्य हैं, हम वेद के अनुयायी हैं, तो निश्चित रूप से हमें आंतरिक शौच का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह की आप बात करें तो विचार करते हैं कि हमें क्या देखना, क्या सुनना, क्या सूंघना, क्या खाना, ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, और एक मन, मन भी एक इंद्रिय है, उभय इंद्रिय है। तो मन को तो हम दमन में ले लेते हैं, लेकिन इंद्रिय निग्रह ऋषि ने पढ़ा है, महर्षि मनु ने, इंद्रिय निग्रह, ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां है, इनका निग्रह करना, इनका निरूपण करना, इन इंद्रियों का आवश्यकता अनुसार व्यवहार करना। हमें उतना ही देखना है, उतना ही सुनना है, उतना ही सूंघना है, उतना ही खाना है जो हमारे लिए हितकर हो। अनावश्यक ना देखना है, ना सुनना है, ना खाना है, ना बोलना है। इसलिए तो लोग मुनि हो जाते हैं वानप्रस्थी होकर के। लेकिन हम मोबाइल पर लगे रहते हैं, क्या क्या देख रहे हैं, फेसबुक खोल लेते हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, निकलता चला जा रहा है। हम 2 घंटे 3 घंटे मेरा समय व्यर्थ चला गया। हमारे पास वो ध्यान नहीं रहता, इंद्रिय निग्रह नहीं होता है। कोई गाने सुन रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से गाने सुनते चले जाते हैं। खाते हैं, पार्टी में गए तो बहुत सारे आइटम वहां पड़े हुए, अब जीवा पर नियंत्रण तो है नहीं। दही भी पड़ी है, खीर भी पड़ी है, दही भी खा लिया, खीर भी खा लिया, और ककड़ी, वो खीरे वो भी पड़े हैं, सलाद वो भी खा लिया। अब क्या होगा इसका परिणाम? हमारे इंद्रियों पर निग्रह ना होने के कारण हम रोगी हो गए। अब रोगी हो गए तो कहते हैं कि हमने कहीं न कहीं धर्म को छोड़ा है। व्यक्ति रोगी है, व्यक्ति गरीब है, व्यक्ति अज्ञानी है, उसके मूल में अधर्म है। धर्म को हमने छोड़ा है, धर्म का हमने त्याग किया है, इसलिए ये परिस्थिति आई है। इसलिए यहां पर ऋषि साफ साफ कहते इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह ही
अब धी का मतलब होता है बुद्धि। बुद्धि को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बुद्धि यदि बढ़ाने का प्रयास हम आप नहीं करते तो हम धर्म को छोड़ चुके हैं। बुद्धि कैसे बढ़ेगी, स्मृति कैसे बढ़ेगी? स्मृति बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर आप विचार करें। आप औषधि का भी सेवन करें, रसायन का सेवन करें, अच्छी बात है, करना चाहिए। भोजन वैसा लें बुद्धि बढ़ाने वाली। साथ साथ हमें वेद के अनुसार जीवन को चलाने का प्रयास, सुबह उठ करके प्राणायाम करना, ध्यान करना है, धारणा ध्यान में जाना है, हमें स्वास्थ्य के लिए योगाभ्यास भी, कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी करनी है। तो बुद्धि को बढ़ाने के लिए, स्मृति को बढ़ाने के लिए सुबह सूर्योदय से 2 घंटा, 2.5-3 घंटा पहले उठ करके कार्य में लग जाना। अब बुद्धि हमारी तभी बढ़ेगी कि प्राणायाम हम कर रहे हैं। प्राणायाम 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे प्राणायाम तो स्वामी रामदेव जी ने तो बहुत सारे प्राणायाम बता दिए हैं, वो हठ योग के आधार पर है। जैसे भस्त्रिका है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है। ये जो प्राणायाम है ये हठ योग के अनुसार है, ये स्वास्थ्य के लिए करना चाहिए, करिए। लेकिन मन की एकाग्रता, स्मृति शक्ति बढ़ाने के लिए ये प्राणायाम अनुकूल नहीं है। स्मृति को बढ़ाने के लिए जो महर्षि पतंजलि ने 4 प्राणायामों की चर्चा की है, वो 4 प्राणायाम है बाह्य, अभ्यांतर, स्तंभवृत्ति और बाह्य अभ्यांतर विषयाक्षेपी। ये 4 प्राणायाम ही बुद्धि को बढ़ाने में कारगर है, मददगार है, और यही प्राणायाम है। बाह्य प्राणायाम आप सब जानते हैं, बाह्य कुंभक, बाहर निकाल करके रोकना। अभ्यांतर, अंदर भर करके श्वास को रोकना। स्तंभवृत्ति, स्टैच्यू की तरह, जैसे कोई पत्थर की मूर्तियां खड़ी हो तो श्वास चाहे बाहर जा रहा हो भीतर आ रहा हो, बस स्टक, उसको रोक देना। और बाह्य अभ्यांतर जो प्राणायाम है, वो प्राणायाम के बारे में आप सब जानते हैं, जिसमें बाह्य अभ्यांतर दोनों मिलकर के होता है। तो कम से कम अपने इंद्रियों को निग्रह करने के लिए, बुद्धि को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को 3 प्राणायाम तो अवश्य ही करना चाहिए। 10 बाह्य, 10 अभ्यांतर और 10 स्तंभवृत्ति। यदि हम बुद्धि को बढ़ाने के लिए ये कार्य करते रहते हैं तो निश्चित रूप से हम धर्म का सेवन कर रहे हैं, हम पूर्ण रूप से धर्म को पालन कर रहे हैं, धर्म पथ पर चल रहे हैं। धीर विद्या। अब विद्या को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय है? अब आप उपाय तो करते ही हैं, जिस सत्संग में भाग ले रहे हैं, ये भी एक विद्या का बढ़ाने का एक बड़ा अच्छा रास्ता है। और विद्या को बढ़ाने के लिए ध्यान भी एक उपाय है, विद्या को बढ़ाने के लिए स्वाध्याय भी एक उपाय है। तो विद्या को बढ़ाना, मैं तो लोगों से कहता हूं कि जो 4 स्टेप हैं हमारे जीवन के, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम जब हमारे हैं, इन चारों आश्रमों में जो ऋषि का आदेश है, जो वेद का आदेश है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में हम नहीं रह पाए, गुरुकुल नहीं जा पाए विद्या पढ़ने के लिए, अब गृहस्थ में जीवन भागता रहा समाज के लिए, परिवार के लिए, धन के लिए। तो वानप्रस्थ का जीवन जब आ जाए, 50 के पार जब हमारा जीवन हो जाए, तो निश्चित रूप से विद्या पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आप हम इस जीवन में वेद को नहीं पढ़ेंगे तो अगले जीवन में पढ़ना पड़ेगा। अगले जीवन में नहीं पढ़ा, उल्टे सीधे कर्म करते रहे, भागते रहे, अगले जीवन में पढ़ना पड़ेगा। कभी न कभी तो वेद पढ़ना ही पड़ेगा, तो इसी जीवन में आरंभ क्यों ना कर दें।
और जो पढ़ी हुई विद्या व्यर्थ जाती नहीं, हमारे साथ जाता है। आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वो संस्कार के रूप में हमारे साथ चला जाएगा, और अगले जीवन में जब हम अभ्यास करेंगे, विद्या पढ़ना आरंभ करेंगे, तो जहां हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट होगा। और यदि पीछे का फिर से जगाना हो तो कम पुरुषार्थ में ही जग जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती 3.5 वर्ष में वेद को सांगोपांग पढ़ ली। तो ऐसा संभव कैसे हुआ? पिछले जीवन का पुरुषार्थ किया हुआ, पिछले जीवन का पढ़ा हुआ का परिणाम ये होता है कि कम समय में व्यक्ति विद्या को उपस्थित कर लेता है। अरे ये तो मैं जानता हूं, एक संकेत मिला और समझ गए। और जो व्यक्ति कई जन्मों में पुरुषार्थ किया ही नहीं विद्या में, वो गुरुजी आचार्य 10 बार भी बताते रहेंगे, समझ में नहीं आएगी बातें, क्योंकि संस्कार ही नहीं है, उन्होंने पुरुषार्थ पिछले जीवन में किया ही नहीं। तो विद्या पढ़ने का जब उम्र ठीक है, बचपन में बाल अवस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम में हम नहीं पढ़ पाए, गृहस्थ में हमारा जीवन बीता, तो वानप्रस्थ में तो आकर के पढ़ने का प्रयास करें। बच्चे को जब बच्चा हो गया या बच्चे व्यवस्थित हो गए तो हमें घर में रह करके ही वानप्रस्थी भाव में जीना। जैसे पुरुषोत्तम मुनि जी बड़े स्वाध्याय करते रहते हैं और अच्छा लगता है, तो प्रेरणा मिलती है हम सबको कि स्वाध्यायशील है। तो घर में ही आप, ठीक है आश्रम में नहीं जाएं, कहीं आश्रम व्यवस्था मिल जाए तो वहां भी जाना चाहिए। स्वाध्याय विद्या को बढ़ाने का प्रयास सदैव करते रहना चाहिए, क्योंकि बिना विद्या का तो हमारा जीवन, हम धार्मिक है ही नहीं। अब कभी न कभी तो हमको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए विद्या का अभ्यास आप हम सब आरंभ कर दें यदि हम धार्मिक हैं। और यदि नहीं करते तो निश्चित रूप से हम धर्म को कहीं न कहीं छोड़ रहे हैं, धर्म का दोष हमारे जीवन में हो रहा है। धीर विद्या सत्य। अब सत्य पर थोड़ा विचार कर लेते हैं, समय हो गया है। सत्य क्या है? सत्य ऋषि दयानंद ने कहा, और सत्यार्थ प्रकाश भी ऋषिवर ने लिखा, सदा सत्य ही मानना, सत्य ही जानना, सत्य ही बोलना चाहिए। लेकिन कभी कभी असत्य व्यवहार भी, छल पूर्वक व्यवहार भी सत्य की पंक्ति में खड़ा हो जाता है। राष्ट्र के हित में, मानवता के हित में, देश काल परिस्थिति के अनुसार सत्य धर्म की रक्षा के लिए यदि वहां पर व्यक्ति असत्य व्यवहार करता है, वो असत्य भी सत्य ही माना जाता है। अब जो बहुत बड़े राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं, जो डिप्लोमेट हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, पग पग पर वो कई छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो क्या वो पाप है, अधर्म है, असत्य है? बिल्कुल नहीं। राष्ट्र के हित में है, वो सत्य स्वीकार करना पड़ेगा। सत्य की रक्षा के लिए, मर्यादा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए यदि असत्य व्यवहार, दुष्टों को दमन करने के लिए असत्य व्यवहार किया जा रहा है तो वो सत्य ही होगा। हाँ, छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी व्यवहारों में, छोटे छोटे स्वार्थ के लिए व्यक्ति झूठ बोलता है, वो पाप है, वो असत्य है। तो असत्य कहां सत्य हो जाता है, असत्य कहां असत्य बन जाता है। अब हमें राष्ट्र पर, हमारे राष्ट्र पर खतरा हो और हमने सत्य बोल दिया, दुष्टों के सामने सारे पोल पट्टी खोल दी, देशद्रोही के सामने, तो आप कहेंगे तो मैंने सत्य बोला जी, मैंने कौन सा झूठ बोला, मैंने धर्म का पालन किया। वो सत्य नहीं रहा, वो राष्ट्र के हित में नहीं था, इसलिए वो असत्य व्यवहार, वह सत्य व्यवहार असत्य में बदल गया। तो सत्य भी बदलता, ऋतंच सत्यंच विधात तपसो ध्यजायत, संध्या मंत्र पाठ करते हैं। ऋत नहीं बदलता, ऋत अपरिणामी है, कुटस्थ है, शाश्वत है, लेकिन सत्य बदलता है। सत्य देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव आता है। और सत्य को जानने के लिए सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें,
सत्य क्या है, ऋषि दयानंद ने साफ साफ वहां पर विशेष चर्चा की है। और समय अब आदेश नहीं दे रहा कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन एक शब्द और है 10 धर्म के लक्षण में, उस शब्द को कहता हूं, अपनी वाणी को विराम करूं, अक्रोध। क्रोध नहीं करना चाहिए। तो क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन मन्यु तो करना चाहिए। दुष्टों को दमन करने के लिए, और हमारे अंदर एक उत्तेजना होती है, आवेग आता है, जहां कोई राष्ट्र के विरुद्ध हो, मानवता के विरुद्ध हो, वैदिक धर्म के विरुद्ध हो, और उसके प्रति हमारे अंदर आवेग आता है, तो मन्यु है। मन्युरश्य मन्युर्मयी देहि। लेकिन क्रोध नहीं करना। सामान्य रूप से छोटी छोटी बातों पर एक बच्चा गलती कर देता है, हम बच्चे को पीट देते हैं। परिवार में पत्नी ने कोई भूल कर दी, पति ने कोई गलती कर दिया, भाई ने कोई गलती कर दी, अब हमें पता है कि उसकी भूल हुई है, अब वहां पर हम क्रोध कर रहे हैं, आवेग उत्तेजित हो जा रहे हैं। अक्रोध, अक्रोध, क्रोध ना करना। अब उस परिस्थिति को अपने जीवन में कैसे लाएं? तो मैं तो स्वयं उसका अनुभव करता हूं। आदरणीय डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, बिहार के जो अपने मंत्री जी हैं आर्य प्रदेश सभा के, उपस्थित हो गए, उनका बड़ा स्वागत है। और देखिए, मैं इसमें अनुभव करता हूं कि अभी इस पर मैं एक विद्यार्थी हूं और एक साधक भी हूं। तो जो ऋषि ने लिखा है, स्मृति मनुस्मृति में लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है, दयानंद जी ने लिखा है, उसको जी के तो देखें। केवल हम पढ़ें, पढ़ाएं, प्रवचन करें तो ना अयम आत्मा प्रवचने लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत सुंदर लक्ष्यदार प्रवचन करते हैं, बहुत स्वाध्यायशील हैं, बहुत मेधा वाला है, क्या आत्मा को हम प्राप्त कर लेंगे? असंभव। हम प्रैक्टिकल में उस पर व्यवहार रूप में जिए, यथार्थ रूप में उसको, चाहे जितना ही हम जानते हैं, उसको जीवन में अपनाते हुए चलें, तो हमारा आत्मा का उद्धार संभव है, निश्चित रूप से संभव होगा। तो मैं इस पर अनुभव किया कि क्रोध को कैसे जीता जाए, काम को कैसे जीता जाए। एक एक घंटा हमने प्राणायाम करना आरंभ कर दिया। स्वाध्याय साधना तो चल ही रहा है, प्राणायाम एक तप है, बहुत बड़ा तप, विधिवत जो ऋषि दयानंद ने और पतंजलि महर्षि ने जो कहा है, उस प्राणायाम को 10 बाह्य, 10 अभ्यंतर, 10 स्तंभ वृत्ति, उसके साथ और भी जो करते हैं वो कपालभाति, अनुलोम विलोम अब करने भी कर लेते हैं। लेकिन हमने जो प्राणायाम किया, प्राणायाम का फल ये आया कि मैं परिवार में देखता हूं, हम भी एक गृहस्थी हैं, तो छोटी छोटी बातें में त्रुटियां होती है, पत्नी से, बच्चे से, व्यवहार से। मैं अपने को पढ़ता रहता हूँ, मुझ में पहले मैं जैसे उत्तेजित होता था, अभी मैं होता है कि नहीं होता हूँ, बहुत न्यून हो गया। मैं बहुत भीतर से कभी कोई खुश होता, वाह देखो मेरे इस विषय पर क्रोध नहीं आया, या मेरे अंदर जो काम है, लोभ है, मोह है, वो कितना कम हुआ, उस पर भी हमें विचार करना चाहिए, अपनी परीक्षा करनी चाहिए। और वो आहार से, प्राणायाम से, यम नियम के पालन से, स्वाध्याय साधना से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो अक्रोध ये धर्म का लक्षण है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको जीवन में अपनाने के लिए जो प्रैक्टिकल रूप में, व्यवहारिक रूप में हमें जीना है, तभी उसका लाभ मिलेगा। तो धर्म के जो 10 लक्षण हैं, यथार्थ निरूपण, जो आज का विषय हमने निर्धारित किया था, तो यथार्थ का मतलब यथार्थ धर्म, जो भौतिक बाह्य धर्म है, वो यथार्थ धर्म आत्म स्वरूप को जान लेना, अपने को जान लेना, अपने को दुख से छुड़ा लेना, आत्मा को परमात्मा से युक्त कर लेना, आनंदमय कर लेना ही यथार्थ धर्म है। इसी के लिए ये पारिवारिक धर्म होता है, ये आत्मा को जानने के लिए धन को कमाने रूपी धर्म होता है, सामाजिक धर्म होता है, राष्ट्रीय धर्म होता है। जितने भी धर्म हैं, उन सारे धर्मों का यथार्थ है आत्म स्वरूप का कल्याण। एक राजा भी मुक्ति के लिए ही प्रयास करता है। कोई राजा है, राज्य व्यवस्था ठीक से नियंत्रण कर रहा है, चला रहा है, प्रजा को पुत्रवत व्यवहार करके, मान करके उसकी पालन रक्षा कर रहा है, उस राजा को भी मुक्ति संभव है। तो मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, आत्म स्वरूप में जाने के लिए बाकी सारे धर्म हैं, और सबको हम जब ठीक प्रकार से संपादित करते हैं, तभी यथार्थ धर्म को, अपने स्वरूप को जान पाते हैं। आप सबने
सुना और समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है, आभार है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम साधुवाद हमारे सम्मानीय आचार्य प्रभम श्री आज हाँ, तो दुबे जी बहुत अच्छा व्याख्यान कर रहा है, सबको बुला लीजिए। आज हम आपको एक सूचना दे दें कि आज अपने जो पार्टिसिपेट है आराधना जी, उनका जन्मदिन भी है, तो आप हम चाहते हैं कि उनके लिए मंगल कामना करें, उनको आशीर्वाद दें अपना। ठीक है, ठीक है। हमारे बीच में व्यासनंदन जी को देख रहा हूँ मैं, आपका स्वागत है, आप आए तो व्यासनंदन जी का माइक खोल दो। व्यासनंदन शास्त्री जी का माइक खोल दीजिए। ठीक बेटा। व्यासनंदन शास्त्री जी आ जाइए। ओम 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 स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। आर्यों का महाकुंभ के आज के मुख्य वक्ता आदरणीय भ्रातृप्रवर आचार्य प्रभामित्र जी और इस कार्यक्रम के सम्मानीय संचालक आदरणीय मित्रवर आर्यरत्न लखनलाल जी आर्य और होस्ट के रूप में इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने वाले अभिभावक स्वरूप आदरणीय मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, हमारे प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश जी शर्मा बरेली, माता चंद्रकांता जी आर्या हरियाणा, मान्या दया आर्या जी हरियाणा, युद्धवीर सिंह जी हरियाणा, और इसके अतिरिक्त अभी बड़ा ही सुंदर आराधना जी का जन्मोत्सव की चर्चा अभी तुरंत प्राप्त हुई। वो शिक्षिका हैं और उन्होंने अपने जीवन के वसंत जो उनकी गणना में है आपने पूरा किया है। परमात्मा की बड़ी कृपा है, आपका जीवन मंगलमय हो, जीवन आपका सुखी संपन्नता से भरा रहे और जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको प्राप्त हों। मेरी तरफ से आपको ओडिशा हार्दिक शुभकामनाएं और जीवन वसंत को आगे शतायु ले जाएं, शत वर्ष की ओर अपने वसंत को पूरा करें। इसके लिए जीवन शरदशतम की भावना के साथ सुनियाम शरदशतम प्रब्रवाम शरदशतम इत्यादि जो भूयश्च शरदशता अंत में परमात्मा कहते हैं, उससे भी ज्यादा आपको यश आयु प्राप्त, जो भी जीवन के अंदर शत से भी ऊपर बढ़ने की परमात्मा से प्रार्थना, ये सारी चीजें आपको प्राप्त हों। इस प्रकार की भावना के साथ अभी हमने बहुत ही सुंदर विचार आदरणीय भ्रातृप्रवर आचार्य प्रभामित्र जी से श्रवण किया है। आचार्य प्रभामित्र जी ये मेरे एक सुधी और साथ ही साथ दार्शनिक वक्ता हैं। उन्होंने जीवन में सत्य धर्म को अपनाया है और साथ ही साथ उन्होंने अपने अनुभूति की चर्चा, अनुभव की चर्चा धर्म के परिप्रेक्ष्य में किया है। निस्संदेह धर्म का यथार्थ स्वरूप के विषय में जो उन्होंने व्याख्यान दिया है बड़ा ही हृदयग्राह्य रहा। मैं थोड़ा बात से जुड़ा, लेकिन धर्म की प्रारंभिक चरण से ही जुड़ गया, धृति क्षमा दमोस्त्यम से ही जुड़ गया और बड़ा ही सुंदर विचार व्यक्त करते हुए हमने श्रवण किया है। निसंदेह ये धर्म के सामान्य 10 लक्षण की चर्चा हमने श्रवण की, लेकिन महर्षि मनु ने
4 साक्षात लक्षण पर भी विशेष विचार किया है, धर्म के 10 लक्षण के पूर्व ही, और उसको भी हमें आज समेट लेना चाहिए। और इसके लिए समय अभाव के कारण रहा हो या उनको छू दिए हों, ये पता नहीं चल पाया, लेकिन इसको मैं पूरा कर देता हूं। महर्षि मनु जो धर्माचार्य हैं, धर्मशास्त्र के प्रणेता हैं, और उन्होंने जो अपनी स्मृति के ऊपर स्मृति धर्म को लेकर के स्मृति की रचना की मानव मात्र के कल्याण के लिए, उसमें उन्होंने साक्षात धर्म की भी चर्चा की। इस धर्म की चर्चा करते उन्होंने कहा धृति क्षमा दमोस्तेयम बाद में, लेकिन पहले वेद स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहुः साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये 4 साक्षात लक्षण को बताते हुए महर्षि मनु कहते हैं, वेदः, ऐ मनुष्यों, यदि तुम धर्म से सीधा जुड़ना चाहते हो, साक्षात रूप से जुड़ना चाहते हो, तो परमात्मा की कल्याणी वाणी वेद को पढ़ो, पढ़ाओ, सुनो, सुनाओ। क्योंकि महर्षि दयानंद जी महाराज ने वेदों से जुड़ने के लिए आर्यों को बार बार उद्वेलित किया है। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को वेद की ओर घटाने के लिए बच्चे से बूढ़े तक आबाल वृद्ध के लोगों को इसकी ओर आने के लिए बड़े ढंग से उन्होंने आश्रम व्यवस्था की नींव रखी। प्राचीन काल की व्यवस्था को उन्होंने अद्यतन करने का प्रयास किया है, और आर्यों का सबसे मुख्य कार्य को लक्षित करते हुए कहा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आर्य श्रेष्ठ को कहते हैं, ऋगतो धातु से नियत प्रत्यय करने पर आर्य शब्द बनता है, अर्थात प्रगतिशील मनुष्य ही आर्य है, श्रेष्ठ भावना से युक्त मनुष्य ही आर्य है। और ऐसे आर्य व्यक्ति कभी भी निठल्ला नहीं बैठ सकते, जहां रहते हैं अपनी गति को आगे बढ़ाते रहते हैं, और यही गति ही संसार की ओर प्रेरित करता है। क्योंकि आचार्य श्री ने कहा था, संसरति स संसारः गच्छति इति जगत, अर्थात जो गतिमान है वही जगत है। तो आर्य जगत से इस प्रकार से रचा पचा है कि जिस प्रकार परमात्मा का यह जगत गतिमान है, जिस प्रकार संसार सरकता नजर आ रहा है, उसी प्रकार आर्य अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होकर के गतिशीलता के साथ धर्म की चर्चा में तल्लीन रहते हुए अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के पुरुषार्थ को धारण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उसी का नाम आर्य है। निसंदेह वेदः, वेद को हम पढ़ें, पढ़ाएं, सुने, सुनाएं, यह जीवन का क्रम और आदर्श होना चाहिए। और वेद ऐसा है, ईश्वरीय वाणी, जिसके पढ़ने से, जिसके जानने से, जिसके स्वाध्याय से, जिसके चिंतन से, जिसके व्याख्यान से, जिसके प्रचार और प्रसार से जीवन का पुरुषार्थ जग जाता है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वारण्यबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। कठोपनिषद का वाक्य इतना जोशीला और बड़ा ही मननशीलता के साथ हम सबको जगा देता है। इसलिए उठिए, जागिए और अपने विभूतियों को प्राप्त करने के लिए, पूर्वजों की ख्याति को उद्यत करने के लिए, उपस्थित करने के लिए हम लोगों को वेदों की ओर लौटने की आवश्यकता है। और महर्षि कहते हैं, वेदों की ओर लौटो। और वेदों को लौटने का यही उनका मुख्य उद्देश्य था कि हम धर्म के साक्षात लक्षण से जुड़ जाएं। वेद विद ज्ञाने विधि विचारणे विद सत्तायाम विद्रली लाभे विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति विन्दते विचारयन्ति विन्दन्ते लभन्ते सर्वा सत्य विद्या ये येषु ते वेदाः कथ्यन्ते तथा च विद्वांस भवन्ति तेद वेदाः। अर्थात हम ज्ञानवान हो, विचारवान हो, सत्तावान अर्थात ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था उपस्थित रहे, आस्तिक बने, हम लाभ को प्राप्त करें, विद्वान बने, यही तो वेद कहता है, यही इसी को वेद कहते हैं। निसंदेह इस वेद को ही जाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, नहीं तो फिर
भोग योनि में तो हम गुजरते हुए आगे बढ़े हैं और मनुष्य चोला प्राप्त करके भी अपने साक्षात धर्म से अलग हो जाते हैं। जो हमारे सामान्य धर्म जो आचार्य श्री ने वर्णित किया है, बड़ा ही अद्भुत व्याख्यान आज का हुआ है, और इस धर्म से भी अलग हो जाते हैं तो हमारी क्या स्थिति बन जाएगी, ये विचारणीय होगा। इसलिए क्षमा धृत्य, ये वेद स्मृति, स्मृति अर्थात जो स्मरणशीलता है, जिसके आधार पर ऋषियों ने अपने चिंतन मनन निधिध्यासन के द्वारा, अपने गुरुजनों के द्वारा जो कुछ प्राप्त किया उसको लिपिबद्ध कर दिया स्मृति शास्त्र के अंतर्गत, जिसको धर्म शास्त्र कहते हैं। मनुस्मृति उसमें सर्वश्रेष्ठ है, पराशर है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है। ये सभी स्मृतियां जो मनुष्य के जीवन को आगे बढ़ाने वाली है, इनको पुरुषार्थ पूर्वक पढ़ना चाहिए, और पुरुषार्थ पूर्वक पढ़ने वाला व्यक्ति ही स्वाध्यायशील होता है। अभी चर्चा कर रहे थे आचार्य प्रभामित्र जी, मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थ जी के संबंध में। उन्होंने कहा कि इस उम्र में भी इस वानप्रस्थ जीवन में जो स्वाध्याय चिंतन कर रहे हैं, और हमसे भी वार्ता उनकी होती रहती है, बहुत ही स्वाध्यायशील, चिंतनशील, और उनका जीवन कितना परमार्थ की ओर चल रहा है कि वो निरंतर बड़े अच्छे अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय भी कर रहे हैं। और जब आचार्य डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी के ऐतिहासिक प्रवचन होते हैं, उस समय उनकी किताबों को दिखा करके बतलाते हैं कि ये सारी पुस्तकें मैंने रखी है आपकी और मैं स्वाध्याय कर रहा हूं। ये कितनी बड़ी बात है, अपने ऐतिहासिक धरोहर को भी सुरक्षित करना, और साथ साथ जो हमारा वैदिक सनातन धर्म की तमाम पुस्तकें हैं उनको भी रखना। चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ हो, वो बार बार कहते हैं ऐतरेय ब्राह्मण मुझे नहीं मिल पा रहा है, आप इसकी चर्चा कराएं। तो मैंने उनको कहा कि मेरे भी कुछ भाग इसमें हैं जो मैं चाह रहा हूं वो पूरा नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके अंश जैसे ऐतरेय उपनिषद के अंतर्गत ऐतरेय आरण्यक हैं, और इसके अलावा ऐतरेय हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, ये सभी जो अनमोल ग्रंथ हैं, इसके हरिश्चंद्रोपाख्यान जो उसका मुख्य भाग है उसको भी बार बार पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये तो चूंकि हमारे एमए के सिलेबस में भी था और बच्चों को भी हम लोग पढ़ाते रहते हैं, तो उसके कुछ भाग तो हमारे जीवन के लिए बड़ा ही कर्तव्यनिष्ठ होकर के पढ़ने पढ़ाने का, स्वाध्याय का अवसर मिल जाता है। लेकिन उसके जो और भी बड़े ही तत्वपूर्ण व्याख्यान ऋषियों ने किए हैं ऐतरेय आचार्य ने, उसको भी पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये स्वाध्याय के प्रति ललक उपस्थित करना, स्वाध्याय के प्रति निरंतर अपने को जोड़ देना, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे जो भी लोग हैं वे स्वागत के योग्य हैं, सम्मान के योग्य है। और जो भी आचार्य इस मंच पर आ रहे हैं, कल आचार्य कर्मवीर जी अपने आत्मा के संबंध में बहुत सारी अच्छी जानकारियां दे रहे थे, उसमें हम लोग अपने विषय का मनोरंजन, विषय का मंजन कर रहे थे, अपने विचारों को दे रहे थे, अपनी बातों को कह रहे थे। इसमें कोई द्वेष नहीं था, कोई इस प्रकार का कोई चर्चा नहीं थी, बल्कि बड़ा ही आनंद स्वरूप जो परमात्मा का आध्यात्मिक चिंतन वेदों के अंतर्गत है उसके विचारों को प्रकट करते हुए अपने अपनी बात कर रहे थे, और बड़ा ही सुंदर रहा कल का भी विषय। तो इस भाव सदाचार प्रिय आत्मनः, ये समय मुझे स्मरण हो गया, समय कम है। तो इस प्रकार से आदर्श हमारा यदि बना रहा तो निसंदेह हम धर्म के प्रति आरूढ़ होंगे, आचरण के प्रति आरूढ़ होंगे, और हमारा संपूर्ण जीवन धर्म की ओर प्रेरित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, की कोशिश की। आचार्य जी को बहुत धन्यवाद जिन्होंने वेद और धर्म के प्रति बड़ी सुंदर चर्चा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा पुनर्दता अग्नता जानता समगमे भई। आज का प्रवचन हमारे प्रभामित्र जी ने बहुत ही सुंदर हम लोगों को बीच में धर्म के लक्षण के बारे में बताया, उनको प्रैक्टिकल करने के लिए बताया, और कहा कि अगर हम बीच बीच में प्राणायाम का अभ्यास भी करते रहेंगे तो हम जीवन में अग्रसर होंगे मोक्ष की तरफ।
हमारे अंदर की जो वासनाएं हैं वो खत्म होंगी प्राणायाम करने से। उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो एक साधक भी है, तो साधक के रूप में उन्होंने बताया कि अगर आपको क्रोध और काम को कम करना है तो 1 घंटे प्राणायाम करें। तो बहुत ही अच्छा उद्बोधन उनके बीच हमारे बीच रहा, उसके लिए वो साधुवाद के पात्र है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि सा प्रणाम। जी, सम्मान्य नरूला जी हैं क्या? है, नरूला जी हैं। अच्छा, स्वागत है नरूला जी आपका। क्योंकि संख्या तो कम हो गई है, क्योंकि सब विवाह में और उसमें लगे हुए हैं आप आजकल कार्यों में। स्वागत है नरूला जी। आपकी बात अरे बेच चुका शर्मा जी। जी जी, चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही हमारी, या हम सुन नहीं पा रहे हैं उनको वो सुन नहीं पा हमारी? रहे। हाँ जी। और माता भी हमारी दिखाई दे रही है, आज शून्य हो गया है मंच शायद। दया आ रही है थी वैसे। दया जी हैं क्या? हाँ, दया जी है। बेच चुका शर्मा जी। जी जी, दया जी सुनिए। दया जी, दया आर्या भी चली गई। अच्छा जी, कोई बात नहीं। और जी, आचार्य प्रभामित्र जी चले गए के हैं अभी? प्रभा मित्र भी चले गए। अच्छा, अब हमारे सामने शास्त्री जी दिख रहे हैं हमें, और अभी एक सर जी। चर्चा हो रही है आध्यात्मिक आत्मा मनसी। तो हम सम्मानित शास्त्री जी से पूछना चाहते हैं कि इसमें चेतन सत्ता है क्या, जीवात्मा परमात्मा का भी अस्तित्व है क्या नहीं है? 9 द्रव्यों में गिनाया जा रहा था जो अभी पृथ्वी अब तेजो वायु आकाश जो गिना रहे थे वो काल देग आत्मा मनसी। तो इसमें चेतन सत्ता भी है क्या, जीवात्मा परमात्मा? उसमें आत्मा मन दिशा काल पंच आत्मा मन महाभूत है। दिशा दिक् काल, जी जी है इसमें। अच्छा, अभी उन्होंने कहा आत्मा को प्राप्त करके, आत्मा को प्राप्त कैसे करते हैं विहार कहा गया है। तो हम आत्मा को, तो हम अलग हुए ना आत्मा से, यह इसका आत्मा तात्पर्य को हो। प्राप्त करने का आशय यहाँ पर है। जी क्योंकि आवाज जो आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, इंद्रियों के वश में बोल रहे हैं। जी और इंद्रियों के वश में जब व्यक्ति बोलता है, जैसे मैं, मेरा ये हाथ मेरा, ये स्पष्ट है कि हाथ अलग है, मैं अलग हूं। मेरी आंख, मेरे कान, मेरे पैर, ये स्पष्ट करता है कि शरीर से युक्त हुआ भी हम बार बार कहते हैं कि ये है मेरा। इसका मतलब मेरा कहने वाला जो तत्व है वही आत्मा है और बाकी अच्छा। शरीर है। उसी तरह से आत्मा को जानो, ये भी आवाज आत्मा ही कह रही है कि ऐ मनुष्य, ऐ आत्मा, ऐ अपने आप को भी कह रहा है कि तुम जगो जगो, अर्थात जो कुछ बाहर कर रहे हो अपने आप में घटाओ और आत्मवत आत्मचित्त बनकर के ही कुछ कार्य किया जा सकता है। इसके लिए इस भावना को यहाँ पर द्योतित किया गया है, इसलिए बार बार उसको अपने आप में घटाने की बात आई है। अलग से हमारी आत्मा तो भर गई, हमारी आत्मा तो भर गई है, ऐसा सुनने में आता है ना लोग व्यवहार में। हमारी आत्मा तो हमारी का मतलब तो मैं अलग हो गया, जैसे हमारा हाथ तो हम और हाथ अलग हैं, ऐसे हमारी आत्मा तो हमारा हो गया ना। एक सूत्र मिलता है, अतति सर्वत्र व्याप्ति आत्मा। ये जो प्रयोग करते हैं ना, एक ही जगह आत्मा मिलता है, अतति सर्वत्र व्याप्ति आत्मा। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर जो है ना, ये कह दीजिएगा कि इसमें जो कुछ आदमी बोलता है व्याप्ति का संयोग है, अर्थात हम आत्मवत होते हुए भी हम अपनी वाणी से आत्मा को अलग ऐसा विचार कर लेते, मेरी आत्मा या मेरी आत्मा भर गई, जैसे आपने कहा। तो मेरी आत्मा भर गई, इसका मतलब मैं जो बोल रहा हूं वह स्वयं को सिद्ध कर रहा हूं दुनिया के सामने बताने के लिए कि मैं जो कुछ हूं उसको ऐ मनुष्य तुम भी जान जा। अर्थात इसको व्याप्ति दोष भी कह सकते हैं, इसको दर्शन में व्याप्ति
दोष के रूप में माना गया है कि अपने से इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। असत्य सर्वत्र व्याप्नोति आत्मा। हाँ जी जी, यही मैंने दोष जो यहाँ कहा पर होता है। जी जी, व्याप्ति दोष की भावना यहाँ पर आती है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो आदमी को नहीं भी बोलना चाहिए, लेकिन आदमी व्यवहार में बोल देता है, तो ये अच्छा। इससे अलग सत्ता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आत्मा भी कुछ अपनी बात करना चाहता है तो उसका तो इंद्रिय हम ही हैं, अर्थात वाणी उसी की है। इसलिए कहा जी, अपनी बात भी यदि आपको करना है तो इसी इंद्रिय के माध्यम से करेंगे। हम अपनी आत्मा को भी दूसरे को बताना चाहते हैं तो इसी इंद्रिय के माध्यम से करेंगे। आत्मा अपनी बात को प्रेरित करना चाहता है, बताना चाहता है तो इसी वाणी से करेंगे, और इसके लिए अलग नहीं समझना चाहिए। बल्कि और परमात्मा तो आत्मा से बड़ी सत्ता है, उसके बिना तो पत्ता तक नहीं हिलता है ना। उसके इसलिए साथ तो आत्मा सब जुड़ा हुआ है, परम आत्मा, परम सत्ता के साथ में भी तो आत्मा जुड़ा है। आत्मा जब परमात्मा के साथ, परम आत्मा के साथ जुड़ेगा, उसी को दर्शन में कहीं कहीं ईश्वर के नाम पर आत्मा भी प्रयोग हुआ है। परमात्मा तो है ही है, आत्मा का भी प्रयोग हुआ है। खास करके आप जब दर्शन पढ़ेंगे और उपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि आत्मा कहीं कहीं परमात्मा के रूप, वर्णन के रूप में भी आ गया है। और जब अपनी सत्ता को परम से जोड़ देंगे तो वह परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है उसकी ओर हम प्रेरित हो जाएंगे, उससे अपने को इस आत्मा से अलग समझेंगे, ये भावना उसमें आ जाती है। ये तो परमात्मा के साथ में फिर असत्य सर्वत्र व्याप्नोति आत्मा, तो परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त हो सकता है, जीवात्मा के साथ में नहीं। आत्मा सर्वत्र व्याप्त नहीं होगा, लेकिन परम से जुड़ेगा तो वह आत्मा नहीं होकर के परमात्मा हो जाएगा, जो ईश्वर वाचक हो जाएगा, सच्चिदानंद स्वरूप हो जाएगा, तो वो कण कण में व्याप्त रहेगा। लेकिन आत्मा पृथक नहीं हो सकता इस प्रकार का, वो उसके अंदर अल्पज्यता है, उसके अंदर सर्वज्ञता कम है, सर्वव्यापकता नहीं है। परमात्मा से इस आत्मा का संयोग अगर करेंगे तो कुछ चीजें तो जरूर हैं, नित्य हैं, हम भी नित्य हैं, हम भी निराकार हैं, लेकिन परम जैसे जुड़ा कि उसमें बहुत कुछ हमसे अलग हो जाएगा और बहुत कुछ हमसे घट भी जाएगा। इसलिए परम से जुड़ते ही हम ईश्वर कण कण में व्याप्त सत्ता, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर गणेश शिव बुद्ध शुक्र शनि ब्रह्मा इत्यादि जो 100 नामों की चर्चा महर्षि दयानंद करते उसमें घटित होने लगेगा, और हम परम से हट जाएंगे तो जो हमारा एक दिशी स्वभाव उसमें रह जाएंगे, हमारा अल्पज्यता का भाव उसमें रहेगा। आपके लिए साधुवाद। और हमारे आचार्य प्रभामित्र जी का भी चित्र लग रहा है हमारे सामने, सभी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं, और आज का जैसे हमारे लखनलाल जी ने भी बताया है, हमारी बहन टीचर आराधना जी का जन्म दिवस है, तो मैं संध्या वंदनादि में जो एक मंत्र बोलते हैं, ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदशतं प्रणयाम सरदा सतम प्रभाम सरदा भूयश्च सरदशतात्। निरोग स्वस्थ रहते हुए, प्रसन्न मन रहते हुए 100 वर्ष की आयु आपको परमात्मा दे, ऐसी हमारी हार्दिक कामना है। हमारे बीच में आचार्य प्रभामित्र जी पुनः दर्शन दे रहे हैं, आपके लिए भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं मैं। और आपने बहुत अच्छा 10 धर्म के दर्शनों की धरती क्षमा इत्यादि बहुत अच्छी व्याख्या हम लोगों के बीच में रखी हुई है। क्योंकि मुनि जी हाँ जी, आपका 10 तारीख तक कार्यक्रम है आपका? हाँ जी, 10 तारीख तक कार्यक्रम है आपका हमारा जी का? अच्छा, प्रभामित्र जी का जी जी, हमें ना चीज को लगा रहे क्या, आचार्य लोगों के सामने बैठा लगी। चलिए, ये भी बहुत अच्छी खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। हम तो सुनते हैं और आप लोगों का सुनने के बाद चिंतन तो करते हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं रहती इतनी। तो मैं आपका पुनः साधुवाद करते हुए सामान्य आचार्य प्रभामित्र जी का, और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अभी हम आपको 3 दिन तक, आज 7 तारीख हो चुकी है, 3 दिन और लगातार अभी सुनेंगे, तो हम लोगों का बड़ा सौभाग्य रहेगा। और वैसे तो यही विषय रहेगा या लखनलाल जी निर्धारित करके आपको देंगे। तो आपका हृदय से साधुवाद सबके लिए।
और मैं तो छोटे मुंह बड़ी बात करता अलग हूँ। विषय है उनके, आपको मिल जाएंगे। हाँ जी हाँ, तो अलग अलग धन्यवाद। विषय है, आपको विषय मिल जाएंगे। ठीक है, हैं अभी हमारे बीच में आचार्य प्रभावंत जी उपस्थित बैठे हुए हैं, तो स्वागत करते हैं। कल क्या हो गया, 11 साढ़े 11 बजे तक नहीं सो पाए पहले तो। पता है डॉक्टर साहब के लिए, हमारे वेद प्रकाश जी को, एक सज्जन ने इतने प्रश्न जो कि उस विषय महाराज के। हम अगले लौटे बाहर से। हाँ हाँ जी जी जी, अभी हाल ठीक लौटे हैं। है, और हाँ, कल उनको समय से कार्यक्रम हो जाएगा उनका। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। हाँ, समापन करो। और समापन करो चलो। शर्मा जी, नाती पोते कहाँ हैं आपके? वो लखनऊ गए हुए हैं, हम ही लोग कर लेते शांति पाठ। चलिए ठीक है, अभी अभी यहाँ पर बैठे बोलेंगे। जी जी। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति शांति सदय शांति वनस्पतय शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो वैदिक धर्म धर्म की जय। गुरुवर ब्रजानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ की जय। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सबको नमस्ते जी। नमस्ते जी। सर्वेभ्यो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। जी लखनलाल जी नमस्ते। लखनलाल जी को प्रणाम। हाँ बुल्लू जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आ गए, चलिए घर आ गए हैं। जी, मंच खाली करवा लीजिए हम लोगों से अब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेटा बंद कर दो। देवेंद्र का गेट खोलो देवेंद्र। हाँ।